महादेव ऐप केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में नाम आने पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। शनिवार को भूपेश बघेल ने इस मामले में सफाई देते हुए ईडी पर कई आरोप लगा डाले और दावा किया कि आरोपियों पर दबाव बनाकर उन्हें फंसाने की साजिश की जा रही है। भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ईडी साजिश के तहत लोगों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ बयान दिलवा रही है। बघेल ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने अपने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जिस तरह से मेरा नाम लिखा है वो पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। ईडी अपनी राजनीतिक आंकड़ों के इशारे पर लोगों को गिरफ्तार कर रही है और उनसे मेरे सहयोगियों के खिलाफ बयान दिलवा रही है। इन बयानों में जो पैसे के लेन देन के आरोप लगाए गए हैं उनका कोई आधार नहीं है। बघेल ने कहा कि जिस असीम दास के पास से रुपए बरामद हुए थे उसने जेल से अपने तहरीरी बयान में कह दिया है कि उन्हें भी धोखे में रखकर फंसाया गया है और उन्होंने कभी किसी राजनेता और उनसे जुड़े लोगों को पैसा नहीं पहुँचाया। अब ईडी दावा कर रही है कि उसने ये बयान भी वापस ले लिया है। ये किस दबाव में हो रहा है उसे सब जानते हैं। बघेल ने कहा कि अब सवाल ये है कि ईडी ने जिस दिन कथित रूप से असीम दास से रुपए बरामद किए थे उस घटना की पूरी रिकॉर्डिंग ईडी के पास है। इसका मतलब है कि पूरी घटना पूर्व नियोजित थी और इसका मतलब यही है कि इसका सारा प्लान ईडी ने ही तैयार किया था। बघेल ने कहा कि ईडी ने दावा किया है कि चंद्रभूषण वर्मा ने भी अपना पहले का बयान वापस ले लिया है। हम तो शुरुआत से कह रहे हैं कि ईडी मारपीट से लेकर धमकी देने तक हर हथकंडे अपनाकर मेरा और मेरे सहयोगियों का नाम लेने का दबाव बना रही है। ईडी के नए दस्तावेज से ये और स्पष्ट हो गया है। पूर्व सीएम ने कहा कि उन्होंने ही महादेव ऐप घोटाले की जांच शुरू कराई थी और जुआखोरी पर लगाम लगाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि महादेव ऐप के घोटाले की जांच मैंने ही मुख्यमंत्री रहते हुए खुद शुरू की थी। मैं चाहता था कि इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो और युवाओं को जुआखोरी की ओर धकेल रहे इस अपराध पर रोक लगाई जाए। छत्तीसगढ़ सरकार की इस जांच के आधार पर ही ईडी धन शोधन का मामला बनाकर जांच कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि ईडी ने जांच को अपराध की बजाय राजनीतिक दबाव और बदनामी का हथियार बना लिया है। महादेव ऐप के पूरे मामले को जिस तरह से राजनीतिक रंग दिया गया है उससे साफ है कि इसका मकसद अब असली अपराधियों को बचाने और राजनीतिक दुष्प्रचार कर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का रह गया है। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2024 को ईडी की तरफ से दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भूपेश बघेल का नाम का जिक्र किया गया है। चार्जशीट में महादेव ऐप के प्रमोटर से रिश्वत के तौर पर 508 करोड़ रुपए लेने के आरोपों से संबंधित है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसटी न्यूज।